इशारों को तो आज के सम्मान सम्मेलन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित तमाम बहनों के साथीगण, सबसे पहले आज हमारे इस कार्यक्रम में सदस्यता ग्रहण कर रहे तमाम रफीक भाई और अफसर भाई के नेतृत्व में तमाम साथीगण हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज जिस स्थल पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इनके जो ऑनर श्री महतो जी तथा तमाम हमारे साथी, आप सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब करते हैं। और आज बिल्कुल आपके आने से ये ताकत दोगुनी लग रही है, और खासकर हमें मालूम है एक से बढ़कर एक बेशकीमती लोग नीचे बैठे हैं। हालांकि समय का अभाव है, आपको अवसर नहीं मिला। हम लोगों ने दो रफीक भाई और अफसर भाई को अवसर दिया, और इनके बातों से इतने प्रखर प्रवक्ता हैं कि आज थोड़ा सा हमें मलाल हो रहा है कि काश अगर ये कुछ दिन पहले आते हैं तो जो हमसे दगाबाजी हुई, एक शख्स को दगाबाज करके चले गए। कारण यही था हमारे पास अल्पसंख्यक कौम के बेहतर प्रवक्ता नहीं थे। इतने बेहतर हमें लगता है कि कुछ दिन पहले आते तो इतनी बड़ी दगाबाजी हमारे पास रफीक भाई और अफसर भाई जैसे शख्स अगर कुछ दिन पहले आते हैं तो ये जो हमारे एक शख्स नाम लेने की आवश्यकता नहीं, इजराइल में जाहिर है जो गाने के नेताजी, तो आज ये दगाबाजी होती ही नहीं। तो खैर दुरुस्त है, आप सभी का स्वीकार करते हैं, इसकी बवाल करते हैं। क्योंकि आज बैरमो की इस पावन धरती में ये सत्य है कि सबसे पहले बैरमो से जब हमारे नाम की घोषणा हो रही थी तो विशेषकर सभी तबके, सभी वर्ग के लोग हमारे पास गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनाब बाबू आप आए ही, आपका आगमन हुआ झारखंड में इसीलिए कि कई वर्षों से शोषण की जो दास्तान चल रही है उससे आपको निजात दिलाना है। और उसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा मजबूती से अगर कोई हमारे पास पहुंचे थे तो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, जिन्होंने पहली मांग की कि डुमरी आप लड़िए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी दूसरी सीट बैरमो हो, ये आपसे हम लोग अपेक्षा रखते हैं। तो निसंदेह उनके चाहत, उनकी जो आरजू थी, उस आरजू की पूर्ति के लिए मैं बैरमो विधानसभा का मैंने चयन किया। और यहाँ तक इन्होंने कहा था कि आप डुमरी में ही कार्यक्रम कीजिए, आप डुमरी में गाँव घूमिए, बैरमो आपके कार्यकर्ता देख लेंगे। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है, क्योंकि आज आप लोगों के बीच हम इतना कहना चाहेंगे कि आज बैरमो ही नहीं, पूरा झारखंड एक बदलाव की ओर देख रहा है, और बदलाव समय की आवश्यकता होती है। आज बहुत सारे चैनल्स वालों ने हमें कहा कि नहीं, आप बैरमो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, जेएमएम की डुमरी परंपरागत सीट है, तो कोई सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है। तो हमने एक ही लाइन कहा कि लोकतांत्रिक देश में इन परंपराओं की बात मत कीजिए। लोकतंत्र, अगर आप लोकतंत्र के पक्षधर हैं तो परंपरा नहीं, परिवर्तन की बात कीजिए। अगर आप परंपरा की बात कर रहे हो तो राजतंत्र है। किसी एक राजनीतिक दल ने 30 साल से कब्जा किया, हम लोकतंत्र की क्यों बात कर रहे हैं? मैंने उन चैनल को यही कहा कि अगर आप परंपरा की बात कर रहे हैं तो फिर आप लोकतंत्र के पक्षधर नहीं, इसलिए परिवर्तन की बात कीजिए। जयराम महतो के नेतृत्व में जो ये कारवां बढ़ा है वह परिवर्तन के लिए आया है, और निसंदेह साथियों हम लोग झारखंड राज्य में एक ऐसा परिवर्तन स्थापित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को एक ताकत मिलेगी। आज गाड़ी में आ रहे थे तो हमारे जो आय व्यय का, चूंकि दो विधानसभा के हमारे आय व्यय का हिसाब देखने वाले एक साथी हैं, उन्होंने कहा कि एक चुनाव आयोग, चूंकि हर एक विधानसभा में दो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से 2 पदाधिकारी रिक्रूट करते हैं, ऑब्जर्वर या कुछ कहा जाता है उन्हें। तो आज जो दिल्ली से चुनाव आयोग की टीम आई है, एक विधानसभा में 2 आईएएस होते हैं, वो आईएएस की टीम क्या कह रही है मालूम है कि हम लोगों ने जिंदगी में 20 वर्षों तक चुनाव करवाया है, कई बड़े बड़े पार्टियों को देखा है, कई दिग्गज नेताओं को देखा है, लेकिन अपने जीवन काल में पहली बार हम झारखंड में देख रहे हैं कि 29 साल के लड़के के पीछे जो दिल्ली से हमारे एक
80 विधानसभा में डिप्यूट किए गए। हर एक विधानसभा में एक एक IAS पदाधिकारी होते हैं, एक या दो होते हैं। ये उनकी जबानी है कि हम अपने जीवन काल में पहला चुनाव देख रहे हैं कि 29 साल के लड़के के पीछे नेशनल और स्टेट लेवल की पार्टियां हाथ धो के पड़ी। ये पहली बार हम हिस्ट्री में देख रहे हैं। वो हमारे एजेंट जो थे उनको सुना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा, उन लोग आपको विरुद्ध है, टिक के रहिए, डट के रहिए। झारखंड को ही नहीं, आप लोग झारखंड को नहीं, झारखंड के बाहर आप लोग मैसेज लेके जाएंगे। इसलिए इस बार परिवर्तन के लिए चुनाव है। हमने 24 सालों से चुनाव को देखा, हमने 24 सालों से चुनाव को समझा, लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा वो रोजी रोजगार के लिए होगा, समस्याओं के समाधान के लिए होगा। और सीधा इस बार का चुनाव एक हिम्मत मिलेगी उनको जो सीधे गांव से सदन में कदम रखना चाहते हैं। आज ये वैचारिक लड़ाई है, एक वैचारिक लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है। अभी रास्ते में आ रहे थे, प्रचार के दौरान तो रविंद्र पांडे जी के सुपुत्र विक्रम पांडे जी मिल गए। वो भी प्रचार के लिए गए थे, हम भी प्रचार के लिए गए थे। तो चूंकि भाई हम उनके विचारों के विरोधी हैं, हम मनुष्य के विरोधी नहीं। हमने कहा क्या विक्रम भैया, बाबूजी 5 साल रहे, आप भी टुंडी तोड़ के चले जाते हैं, बाबूजी यहाँ चले आते हैं, कब हम लोग को मौका दीजिएगा? न फिर चाचा भतीजा वाला खेला कीजिएगा क्या? हम सामने बोले, अगर वीडियो किसी ने हम सामने बोले कि आप टुंडी लड़ गए, आप वहां मात खाएं, तो पिताजी यहाँ लड़ गए, कब तक ये सब चलेगा? अरे हम लोगों को मौका दीजिए, ये मिट्टी हमारी है। आप मेहमान बन के आपको हमने 25 साल मौका दिया, इस बार आप हम लोग को मौका दीजिए। ये उनके सामने हमने कहा प्रचार के कार्यक्रम में आगे दोनों का सामना हो गया। इधर से बीजेपी वाले थे, इधर से हम लोग थे। तो हमने क्योंकि मेरा भाव वैचारिक लड़ाई है, हमारी व्यक्तिगत शत्रुता की से हमने रुक के उनसे कहा कि क्या पता ये कीजिएगा आप लोग। और लास्ट में भी कहा कि बैरवान फिर चाचा भतीजा वाला खेला मत कीजिएगा। तो इसलिए हमारी ये लड़ाई वैचारिक है। आज हमें विषय को समझना होगा कि झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ था। आज रफीक भाई ने समझा, आज अफसर भाई ने समझा, इनके साथ तमाम युवाओं ने समझा। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा क्योंकि आज ये विशेषकर, हालांकि सभी संगठन, विभिन्न संगठनों के लोग आए हैं, लेकिन विशेषकर जो कांग्रेस पार्टी से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए हैं छोड़कर, तो मैं उनके लिए स्पष्ट कहना चाहूंगा, हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। और सामाजिक न्याय का मतलब ही होता है हर एक वर्ग, हर एक तबके को उनके अनुपात में हिस्सेदारी देना। और हम लोग इस कार्य को लेकर कभी पीछे नहीं हटे हैं। आज जेलक्या में एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे झारखंड में 6 अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को चुनाव के मैदान में उतारा। चाहे वो जनाब मुस्तफा अंसारी हो, एक प्रभावशाली नेता, ऐसा नहीं कि हमने किसी एक प्रभावशाली नेता, चाहे डॉक्टर सलीम अंसारी हो या कोई अन्य हो, तो निसंदेह आप उसके लिए निश्चित रहें। चाहे कोई वर्ग, कोई समुदाय रहे, जेलक्या की पार्टी सबका सम्मान आदर करेगी। और उनसे कहीं महत्वपूर्ण, जब बैरवा फतह करेगी तो याद रखिएगा, जिस प्रकार से यहाँ के वर्तमान विधायक जब उनको वोट चाहिए तो हर एक समाज से वोट की अपील करते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, स्वर्ण समाज हो, आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़े वर्ग हो, सभी से वो वोट की अपील करते हैं। वोट वो सबका लेते हैं, लेकिन जब डीओ की बात आती है, ट्रांसपोर्ट की बात आती है, आउटसोर्सिंग की बात आती है, तो केवल और केवल अपने गोतिया भैया को रखने का काम करते हैं। इस प्रथा को भी हम दूर करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं झारखंड को एक एग्रेसिव रोल में चलाना पसंद करूंगा। यदि बैरवा अगर कोयले के लिए जाना जाता है और ये कोयले की तकदीर में लिखा है कि वहाँ प्रत्येक दिन 1000 गाड़ियों में कोयला ढोया जाएगा, क्योंकि कोयला ढोना भारत देश को संपन्न करेगा, तो हम लोग कोयले के खनन के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो 1000 गाड़ियां निकलेंगी वो एक परिवार की नहीं, 1000 लोगों की निकलेगी। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, आर्थिक न्याय के पक्षधर हैं। और मेरा मानना है कि आज अगर देश में, राज्य में गरीबी है, तो गरीबी के कारण कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए हम गरीब, दूसरा कोई कारण नहीं है। बाकी मैं, क्योंकि आज मीडिया के माध्यम से मैं देश, दुनिया तक, भारत तक ये संदेश देना चाहूंगा कि गरीबी का कारण दाएं बाएं नहीं, गरीबी के कारण कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ मिनिस्टर्स, कुछ कॉर्पोरेट्स जो जरूरत से ज्यादा अमीर हैं, जिनकी पर डे की इनकम 1 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख है, और गरीब आदमी जिनकी इनकम 100-200 नहीं है, वही लोग कारण है। इसलिए अगर हम आते हैं तो अगर यहाँ 1000 गाड़ियों की ट्रांसपोर्टिंग होगी तो मैं प्रयास करूंगा वह 1000 गाड़ी 1000 परिवार की होगी।
आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता के लिए मैं आया हूं और मैं अपने विचारों में अड़िग हूं। इस बात से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, इस बार आप अपना आशीर्वाद, अपनी दुआ देने का कार्य कीजिएगा। निसंदेह बदलेगा बैरमा, बदलेगा झारखंड। आज कुछ दिन पहले हम सुने, हमारे कुछ साथियों ने सुनाया, वर्तमान के विधायक माननीय बड़े भाई अनूप सिंह जी कह रहे थे, कोई राजा का नाम ले रहे थे, राजा महाराजाओं की गिनती कर रहे थे। तो मैं विशेष संदेश उनको दूंगा कि आप हमें इतिहास में किसी एक राजा का नाम बताइए जिसने अगर कहा हो कि धनबाद से बोकारो तक मेरी सीमा हो और वह धनबाद से बोकारो तक भ्रमण किया हो। लेकिन मैं इतिहास में नहीं, वर्तमान की अगर बात करेंगे तो मैं हजारों नहीं लाखों किसान का इतिहास बता दूंगा जिन्होंने कहा है कि अगर मेरा 60 एकड़ का जमीन है तो 60 एकड़ तक वो हाल लेकर चलेंगे। इतिहास किसानों का है, राजाओं का इतिहास नहीं है। अनूप जी, ठीक है, आप राज परिवार से संबंध रखते हैं, अच्छी बात है। आप चूंकि भारत देश के जो पत्रकार, माफ कीजिए, उसमें पत्रकार नहीं कवि होते थे, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का अंग है, मैं क्षमा चाहूंगा, उस समय कवि होते थे और कवि अक्सर उनकी महिमा मंडन क्या करते थे जो राजा महाराजा हुआ करते थे। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए तो कोई राजा जिसने दावा किया कि पूरे भारत में मैंने राज किया हो, क्या पूरे भारत की धरती पर कदम रखा है? नहीं रखा है। लेकिन अगर कोई किसान दावा कर रहा है कि मेरा इतना जमीन है तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये दावा कर सकता हूं कि उस जमीन के कोने कोने में किसान ने पग रखा हो। इतिहास किसान का है। आपने बता दिया, चूंकि आप धनवान लोग थे, कवियों ने आपके बारे में लिखा, इतिहासकारों ने आपके बारे में लिखा, तो आपने महिमा मंडन कर दिया। लेकिन इतिहास किसान का है और याद रखिएगा, किसी भी कालखंड में एक राजा के राजमहल से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण एक किसान का खेत होता है। एक राजा की तलवार से कई ज्यादा महत्वपूर्ण किसान का हल होता है। राजा की तलवार से शीश काटा जाता है और किसान के हौसले से धान की बालियां काटी जाती है। शीश कटने से दुनिया का उन्नति नहीं होता है, धान की बालियां कटने से मजबूत कीजिएगा, अपनी जानकारी को मजबूत कीजिएगा। और नहीं तो आइए ना, डिबेट में बैठ के बात करते हैं। भारत किसानों का देश है, आपने लिखा राजाओं का, हम राजाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन यहां स्वीकार नहीं करेंगे। एक भी राजा को बताइए जिसने दावा किया हो कि जहां तक मेरी सीमा है वहां तक उसने पग धरा हो। लेकिन जितने भी किसान में 100% किसान जहां तक उन्होंने दावा किया है उस धरती पे कदम रखा है, अपने बैलों के पीछे, अपने काड़ा, क्योंकि उसमें काड़ा ज्यादा होते थे, काड़ा समझ रहे ना, हाँ, हल जोतते जोतते उन्होंने कदम रखा है। इसीलिए वास्तविक इतिहास अगर इस देश में किसी का है, किसान का है, जिसको आपने छुपाने का काम किया। आज भी राजा की तलवार कभी इंपॉर्टेंट नहीं रही है। राजा की तलवार किस लिए चली है? या तो जमीन पर कब्जा करने के लिए या किसी रानी को पाने के लिए। ठीक है, कुछ बढ़िया राजा रहे हैं, कुछ ईमानदार राजा रहे हैं, कुछ समाज सेवी राजा रहे हैं, लेकिन अधिकांश राजाओं की क्या कहानी रही है? किसी सुंदर रानी को पाने की फिराक में तलवार उठाकर खून की नदियां बहाई है। इसलिए हमें उस इतिहास की जानकारी मत दीजिए विधायक जी, हमें मालूम है। इतिहास किसानों का रहा है, लेकिन अफसोस किसानों के लिए किसी कवि ने लिखा नहीं है। किसानों के लिए किसी कवि ने लिखा नहीं है। इतिहास किसानों का रहा है। इंपॉर्टेंट किसान का हल रहा है, इंपॉर्टेंट किसान का खेत रहा है। राजा की तलवार कभी इंपॉर्टेंट नहीं रही, उससे केवल और केवल रक्तपात हुआ। मजदूर होता है, बैरमा खेत खलिहान को भरण पोषण करने वाले उन इस देश के आदिम लोगों का है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने इतिहास को मजबूत करें। बाकी आप राजा से हमारी किसी शिकायत नहीं है और हमारे बारे में इतिहास में हमें तकलीफ है। मैं बताइए, कोई इतिहासकार आता है और वो लिखता है, क्योंकि मैं किसी राजा का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि राजा को कुछ लोग अपने से जोड़ते हैं और मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहता। इतिहासकार लिखते हैं कि एक राजा आए थे भारत देश में, उन्होंने तोप से मुकाबला किया था, और फिर वही इतिहासकार लिखते हैं कि उनके पोते ने तलवार से मुकाबला किया था। थोड़ा सा अगर आपके पास भी दिमाग है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि पहले तोप आया कि तलवार आया, पहले तलवार आया। और इतिहासकार क्या लिखते हैं कि तोप से युद्ध हुआ है 1500 में और 1700 में उसी का वंशज युद्ध कर रहा है तलवार लेके। हद है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि कोई
वीर महापुरुष 500 और 400 केजी का तलवार लेकर दिन भर युद्ध कर रहे हैं, हम मान लेते हैं। हाथी पे चढ़ के असंभव है, संभव है? ट्राई कीजिए तो। हाथी में चढ़ के 500 केजी का हथियार उठा के आप युद्ध कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? लॉजिक ही संभव नहीं है, क्योंकि किसानों के साथ हमेशा भेदभाव है। ये संदेश विधायक जी को दीजिएगा भैया। बेरमो विस्थापित का भी है। बिल्कुल, विस्थापन कौन? किसान। तो मैं किसान की बात कर रहा हूँ। विस्थापन किसका हुआ है? अनूप सिंह का थोड़ी हुआ है। अरे विस्थापन का मतलब है किसान। विस्थापन कोई नया शब्द थोड़ी है। किसान सही हो, खेतों का, नदियों का थोड़ी विस्थापन हुआ, हवा का थोड़ी विस्थापन हुआ है, विस्थापन खेत का हुआ है। तो बिल्कुल बेरमो किसानों की धरती है, रैयतों की धरती है, विस्थापितों की धरती है, और हम लोग जीत के आते हैं, वहाँ बिल्कुल न्याय होगा। आज की तारीख में अफसर का जो महकमा है, अधिकारियों का जो महकमा है, अधिकारी भी दो किस्म के होते हैं, एक ईमानदार और एक लूटने वाले। जो ईमानदार है उनको मेरा नमस्कार है, जो ईमानदार है उनको मेरा नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हवलदार है। लेकिन जो लूटने वाले हैं, आज वो क्या कह रहे मालूम है? अगर जरा मातो जीत जाएंगे तो हम ट्रांसफर कर लेंगे और करवा के ही रहेंगे, हम करवा के ही रहेंगे। ये उनके बीच चर्चा है कि जरा मातो जीत के आएंगे तो हम लोग 15 और 20 दिन में ट्रांसफर करके यहाँ से निकल जाएंगे। निकलना होगा, क्योंकि लूटने नहीं देंगे जाकर। आपको निकलना होगा भैया, यहाँ से लूटना चाहते हैं तो निकलना होगा। जहाँ जो लूटना चाहते हैं, जो सेवा की भाव से आए, मिलके काम करेंगे। आइए, वो वीडियो है, सीओ है, दरोगा है, चपरासी है, स्वागत है, हमारे सामने बैठिए, एक टेबल में बैठेंगे और बेरमो के, झारखंड के विकास की बात करेंगे। लेकिन जो लूटने के लिए आए हैं, बिल्कुल ट्रांसफर करके निकल जाइए भैया, क्योंकि बख्शने वाले हैं नहीं। सीधे ऊपर घाट के पहाड़ में ईमानदार है, नमस्कार है, ये मिलके काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। लेकिन जो लूटने आए हैं, बिल्कुल उनके हम खिलाफ हैं। तो चूंकि समय का अभाव है, थोड़ा सा शहर आज ही नहीं है, जब से चुनाव की घोषणा हुई, हम लोग खाना पीना को भी लगभग त्याग हो चुका है, क्योंकि पार ही नहीं होता है शरीर में। आज भी सुबह एक बार खाना खा के निकले, इस वक्त केवल डाब पानी और ये एप्पल जूस ये सब चल रहा है। तो बाकी आज पुनः जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, एक से एक बढ़कर बेशकीमत के हीरे हैं, और बिल्कुल वही मलाल रहा कि बस कुछ दिन पहले आते हैं तो ये जो दगाबाजी हुई, इसका चांस ही नहीं बनता। तो उसमें दगाबाजी कारण यही था कि भाई चेहरा एक ही थे, बहुत कम चेहरे थे। आज जब आपके आने से बहुत ताकत मिली है, हौसला मिला है, और इस हौसले को चुनाव तक ही नहीं, आने वाली कई वर्षों तक बरकरार रखना है। चुनाव में एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए आए। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जोहार, आदाब। पुनः सभी का जुड़ने के लिए तमाम साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस छोड़ करके मोहन महतो आए हुए हैं अभी, और मैं साथ ही साथ अभी